मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अपने बेटों के साथ दिल्ली में मजदूरी करने जा रहे पिता की गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में पुलिसकर्मियों ने पीटकर हत्या कर दी। यह आरोप पीड़ित परिवार द्वारा ट्रेन में 50 वर्षीय रामदयाल से मारपीट कर रहे सिपाही आजाद और विष्णु पर लगाए हैं। 50 वर्षीय रामदयाल अहिरवार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के गांव रामनगर बुजुर्ग के रहने वाले थे। रामदयाल घर से दिल्ली अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बनकर रह जाएगी। रामदयाल गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे कि इस दौरान आगरा मथुरा के रास्ते में ट्रेन में बाथरूम कर गेट के दरवाजे पर जब रामदयाल खड़े हुए थे तो दो पुलिसकर्मी आजाद और विष्णु S1 कोच से रामदयाल के पास आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। परिवार के लोगों का कहना है कि रामदयाल से पुलिसकर्मियों ने इतनी मारपीट की जिसके बाद रामदयाल की तबीयत बिगड़ी और उनकी ट्रेन में मौत हो गई। जब दोनों सिपाहियों ने देखा कि रामदयाल की मौत हो गई है तो वह परिवार के लोगों को पैसे का लालच देने लगे। मामले की जानकारी लगते ही जीआरपीएफ पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। मथुरा रेलवे स्टेशन पर रामदयाल के शव को उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रामदयाल का बेटा पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने पीड़ित की शिकायत दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहते हुए इस दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों द्वारा सिपाहियों की वीडियो अपने मोबाइल से बना ली गई। इसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी रामदयाल को देखकर अपनी सफाई ट्रेन में मौजूद यात्रियों को दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल अहिरवार, कहाँ से रहने वाले हो? ग्राम रामनगर बिजरोग, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? हम ईसानगर से टिकट कटवाई थी हजरत निजामुद्दीन के लिए। फिर ईसानगर से हम बैठे गीता जयंती में जो कुरुक्षेत्र तक जाती है। फिर बीच में हमने ललितपुर से चेंज कर दी। 10:30 बजे हम बैठे गोंडवाना में। फिर 10:30 बजे गोंडवाना में बैठे। उसके बाद बैठे सुबह 2:30 के करीब आगरा से मथुरा के बीच वहाँ पर जो मेरे पिताजी थे वो चाहे गेट पर खड़े हों या जो भी बीड़ी वगैरह पिए हों, तो वहाँ से एक पुलिस वाला आया। उनका नाम याद नहीं है, फ़ोटो में है, वीडियो में है, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। उसने मेरे पिताजी को रैप्टे मारी दो और फिर उनको खींचातानी की। वो खींचते हुए स्लीपर के डब्बे में ले गया। जनरल के आगे ही लगा था वो डब्बा, उसमें खींच कर ले गया। फिर वहाँ से उन्होंने अकेले उनको मारा पीटा हो जो भी किया हो। वहाँ से वो आए मुरझाते हुए ऐसे लटके हुए जैसे उन्हों को किसी ने खूब पीटा हो, मारा हो। फिर आके सीधे वो कुर्सी पर सीट पर मेरे नीचे थी वो सीट, उस पर बैठे ही तो है और वहीं नीचे गिर के फड़फड़ाने लगे, हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। फिर मैंने देखा, मैं नीचे तुरंत कूद के आया। मैंने देखा, मैंने उनको पानी पिलाया, थोड़ा उनको खूब चिल्ला के बुलाया कान में, पापा पापा पापा। उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी और मैंने थोड़ी छाती भी दवाई, क्या करे जैसा ना हो कि कुछ छाती में दिक्कत आ गई और सांस लेने में। फिर मैंने उनके मुंह में भी फूंका कि कोई ऐसा नहीं कि सांस नहीं जा रही हो, फिर वो होश में नहीं आए। और फिर ये हाल देखते जो पुलिस वाला था वो पीछे की तरफ वापस स्लीपर डब्बे में चला गया। फिर बाद में आया, फिर बाद में वो 2 लोग आए देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं। फिर ट्रेन में वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद में कोई यहाँ पे कहानी बनी और कुछ क्या हुआ? उसके बाद बस वो एक पुलिस वाला आया था, वही वाला मेरे पीछे पड़ा रहा, मेरे से बोल रहा था कि आप पानी वानी वगैरह पी लो, कोई वो बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, ऐसे प्यार बंदी की तरह। और अगर आपके पास किराए की पैसे ना हो तो मेरे से पैसे ले लीजिए, मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे पिताजी खत्म हुए। क्यों दे रहा था? बोला था किराए के लिए दे, कि बोला था कि अगर पैसे ना हो तो किराए के लिए दे रहा था। हाँ, कितने रुपया देने की बात कर रहा था? वो अभी एक बार बोल के गया था 1 लाख रुपए, अभी थोड़ी देर पहले। 1 लाख रुपये किस बात के लिए? बोला था अगर मैंने एक रैप्टा मारा होगा तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? हाँ, अगर वो 4 मारेंगे तो 4 लाख दूंगा, ऐसे बोल के गया था। सर अगर एक रैप्टे में 1 लाख 4 लाख का क्या करूँगा? मेरे तो पिताजी खत्म हो गए ना। अब क्या कर रहे हो? यहाँ पे जीआरपी थाने पे आए हो तो पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हो? हाँ, उन्हीं के खिलाफ जो बंदे थे ट्रेन में जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा पीटा था, उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। उनके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरे घर में कोई है नहीं, मैं हूँ, मेरे से 2 छोटे भाई हैं, माँ पहले ख़त्म हो गई, पिताजी अभी ख़त्म हो गए, दादा दादी हैं 80-90 साल के बूढ़े हैं।
अब मैं अकेला क्या करूँगा पूरे